गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो उसने हमारे सम्मुख रखे हैं आज, कि हम इनको पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और इस आराधना को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए, और पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए। पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर आशीषित करिए जो ये वचन सुनता है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ पिता परमेश्वर, कि जब हम इन वचनों को बोलते पढ़ते सुनते समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में कार्य करने वाले वचन होने पाए। पिता परमेश्वर इसके द्वारा लोगों के जीवन बदलने पाए, मन फिराव का कारण बने ये वचन। पिता परमेश्वर आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु में सबका धन्यवाद करते हैं। और आइए एक सुंदर गीत के साथ इसकी स्टार्टिंग करते हैं, और रॉन और रियो के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आइए आज की आराधना शुरू करते हैं। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत का स्थायी प्रताप। राजा की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई
जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस सुंदर गीत से उसकी महिमा हुई रॉन और रियो के द्वारा। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हर एक चीज़ के लिए। और आज का जो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरे अजीजों, वो फिलिपियों की पुस्तक 4 उसकी 6 और 7वीं आयत हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना करो। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे सीधे सीधे अश्योरेंस है हमारे पास परमेश्वर का कि जो है किसी भी बात की चिंता ना करो। आज हम अपनी चिंताओं में डूबे रहते हैं, आज हम परेशान होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, और हम प्रार्थनाओं के जीवन से थोड़ा दूर हट जाते हैं। भाई आशीष दयाल है अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। और आज भाई जो है बहुत समय के बाद जुड़े हैं, मैं सच में बहुत खुश हूं। और जो है आज का जो मैं आशीष भाई को देख के, क्योंकि आशीष भाई जो है प्रभु की सेवा में बहुत लंबे समय से हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं। और इन्होंने ही जो है जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने इनका वचन सुनने के बाद ही जो है ऑनलाइन प्रीचिंग स्टार्ट करी थी। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसे भाई से मिलाया। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और जो है आज का जो वचन है उसमें जो है परमेश्वर हमसे सीधे सीधे वो हमें अश्योर कर रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में जो है प्रार्थना करिए, धन्यवाद के साथ उसके सामने अपनी विनतियों को रखिए। तब जो है वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी जो आज हम सोचते हैं, आज हमारी समझ से परे हैं। वो बातें भी वो परमेश्वर, वो मसीह यीशु वो हमें हमारे हृदयों को और मनों की जो है वो रक्षा करेंगी। वो प्रार्थनाएं, वो वचन जब हम इनको पढ़ते हैं आगे। और जो दूसरा जो मेरे को वर्ष मिला है मरकुस 11 उसकी 24वीं आयत, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और ये 2 वचनों से आज परमेश्वर ने मुझे ये 2 जो वचन दिए बाइबल से, मैं सच में फिर जब मैंने इस पे मनन किया और फिर मैंने और चीज़ें ढूंढी इससे रिलेटेड, तो मैं सारी चीज़ों को जो है कंक्लूड करके और फिर जो है मैंने ये सोचा कि और आप भी सोचिए कि ये प्रार्थनाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं हमारे और आपके जीवनों में। और लेकिन जो है हम प्रार्थना को तवज्जो ना देके आज हम संसार के पीछे हम परेशान हुए जाते हैं, अपनी चिंताओं में घिर जाते हैं, हम अपने संसारिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन many of us are just one prayer away from a different life rather than which we are living today। आज हम केवल एक प्रार्थना दूर हैं मेरे अजीजों। आज हमारे और आपके जीवनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके जीवन में केवल एक प्रार्थना की ज़रूरत है और उनके जीवन जो है उस बुरी परिस्थिति से, जो सामान्य परिस्थिति है, उससे उठकर वो एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ने पाएंगे मेरे अजीजों। केवल एक प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और सम ऑफ अस आर जस्ट वन प्रेयर अवे फ्रॉम द हेल्दी मैरिज लाइफ। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल अगर हम प्रार्थना करें तो हमारे वो जो रिश्ते हैं, जो वैवाहिक रिश्ते हैं, आज उनकी कड़वाहट खत्म होने पाएगी, वो दूरियां खत्म होने पाएंगी, वो आपस में प्रेम बढ़ने पाएगा। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बिखर गए हैं, जो टूटने की कगार पे आ गए हैं, जो टूट चुके हैं।
लेकिन ये प्रार्थनाएं जो हैं ये सच में वो कर सकती हैं जो मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। और सम ऑफ अस आर जस्ट वन प्रेयर अवे फ्रॉम द हीलिंग ऑफ आवर बॉडी। आज बहुत से शरीरों की चंगाई केवल एक प्रार्थना की वजह से रुकी हुई है। और वो प्रार्थना जो है वो हमें सच्चे मनों से करनी है, संपूर्ण हृदय से करनी है, साफ दिलों से, अपने उन दिलों से जो है वो कड़वाहटों को निकाल के संसारिक वो अपने रिश्तों की जो बुराइयां हैं आज हम उनसे बाहर आके आज हम अपने जो है दोषियों को अगर माफ़ करें, आज जिन्होंने हमारे विपरीत किया है अगर हम उनको माफ़ करके और वो प्रार्थनाएं करें तो हम सच में मेरे अजीज़ों वो चंगाई आज हमसे वो एक प्रार्थना की दूरी पर है बस। और सम ऑफ अस आर जस्ट वन प्रेयर अवे फ्रॉम अ विक्ट्री ओवर आवर एंग्जाइटीज़। जो आज हम संसार की चिंताओं में हैं, आज हम अपने फाइनेंसिस की चिंताओं में हैं, आज हम अपने घरों की चिंताओं में हैं, आज हम अपनी गाड़ियों की चिंताओं में हैं। आज केवल एक प्रार्थना वो सारी परिस्थितियों को बदल सकती है मेरे से। और प्रेयर हैज़ अ पावर टू मूव अस फ्रॉम द डिफीटेड पास्ट थ्रू गॉड्स पोटेंशियल कैन डू इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे जो है जो प्रार्थना की जो सामर्थ्य है मेरे अजीज़ों, वो हमें अपने उस हारे हुए जीवन से उठाकर वो परमेश्वर के उस पोटेंशियल के द्वारा जो आज हम और आप अपने रुतबे, पैसे और अपने रेपुटेशंस से भी हम जो है उनको नहीं बदल सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, इन वचनों की आज्ञाओं पर चलते हैं, इन वचनों को अपने दिलों में भर लेते हैं, तब हम सच में हम उन परिस्थितियों पर जीत पाने वाले हो सकेंगे। That which we can not buy from our money and potentials। तो ये मैंने आपको बता दिया। और we are just one prayer away from the victories in our life today। आज हम वो जय के जीवन को अगर हम जीना चाहते हैं, उस मसीह के जीवन को अगर हम जीना चाहते हैं, तो केवल हम आज केवल एक सच्ची प्रार्थना बस से वो दूरी बनी हुई है। अगर आज वो सच्ची प्रार्थना हम अपने दिलों को उस आदर के साथ, उस सम्मान के साथ और पूरी निष्ठा के साथ परमेश्वर के चरणों में रख के अगर हम करें, तो वो हमारे जीवनों में वो सच में बढ़ोतरी ला सकती है। And today if you learn to step out in prayer, then you can see the hand of God moving in your life। और अगर आज हम ये समझ लें, ये सीख लें कि प्रार्थनाओं से हम कैसे अपनी परिस्थितियों को ओवरकम कर सकते हैं, उन परेशानियों को जो है हम उन पर जय पा सकते हैं, तो और फिर उसमें ये देखेंगे कि जब हम प्रार्थनाओं के जीवन में चलने लगते हैं तो परमेश्वर का हाथ वो कैसे उन रास्तों को साफ कर देता है जो हमारे ऑब्स्टेकल बने होते हैं हमारे जीवनों में, वो रुकावटें बने होते हैं। आज हमारे कार्य, अगर हम कहते हैं लोगों से कि आज हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, हमारे ये काम नहीं बन पा रहे हैं, आज प्रार्थनाओं के जीवन को शुरू करके देखिए मेरे अजीज़ों, सच में आप अपने जीवनों को बदलते हुए देखने पाएंगे। और भाई तन्मय मैसी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। भाई रोहित मैसी हैं मेरे बचपन के दोस्त, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप दोनों के घरानों को बहुतायत की आशीष दे, और जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। और वो हमने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि वो चीज़ें, वो परमेश्वर के द्वारा वो रास्ते हमारे साफ हो जाएंगे जब हम प्रार्थनाओं का जीवन जीने लगते हैं। और एंड इफ प्रेयर हैज सो मच पावर, देन व्हाई डोंट वी प्रे टुडे। आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम इन वचनों के द्वारा अगर हम इन चीज़ों को जानते हैं कि प्रार्थनाएं क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तब भी हम जो है वो प्रेयरलेस जीवन जीते हैं, वो जो है कम प्रार्थनाएं करते हैं, आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की निकटता से जो है थोड़ा दूर हैं मेरे अजीज़ों। और आज ये सोचने का विषय है कि आई थिंक मैनी ऑफ अस
डोंट प्रे। और कहीं ना कहीं जो लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सच में कुछ लोग केवल फॉर्मली प्रेयर करते हैं जब वो खाने पर बैठते हैं या सुबह अपने वर्क स्टेशंस पे जाके बैठते हैं, वर्क प्लेसेस पे जाके बैठते हैं, तब वो प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन एक प्रार्थना का जीवन वो है कि जब आपको समय मिले तब आप प्रभु को धन्यवाद करिए, तब उसका नाम लीजिए, तब जो है लोगों के लिए प्रार्थनाएं करिए, तब वो प्रार्थनाओं का जीवन कहलाता है मेरे जीवन। और बिकॉज वी डोंट actually believe that prayer has power to change our life। और आज हम जो है हम ये जान लेते हैं कि आज हम अपने जो है चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं उन कामों को करने के लिए, उन संसार के कामों को करने के लिए, कि मैं किसी डिपार्टमेंट या मैं किसी उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज हम अगर हमें कोई अपने काम कराने होते हैं किसी कार्यालयों में जाके, तो हम वहाँ खुद से होके पहले होके हम जो है वहाँ ब्राइब ऑफर कर देते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, हमें लाइन में ना लगना पड़े, हमें वेट ना करना पड़े, आज हमारी एप्लीकेशन सबसे ऊपर पहुँच जाए। तो मेरे अजीज़ों, आज ये जो हम सेकंड रूट जो अपने जीवनों में जो चला रहे हैं, ये जो है केवल उस खाई की ओर ले जाएगा हमारे जीवनों को, जहाँ पे जाके हमारे जीवन नष्ट हो जाएंगे। और ये प्रार्थना का जीवन जो है, ये सच में उस परमेश्वर के राज्य को हमें दिखाने पाएगा। ये प्रार्थनाएं जो है, हम होपलेस हो जाते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं सोचना कि अरे प्रभु अब तो यही चाहता है, लेकिन नहीं, प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें, हम बढ़ते रहें, हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करने लगते हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर हमारे घरों को आशीषों से भर देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने औरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो वो मेरे जीवन की वो सारी परेशानियां जो हैं वो गायब होती चली गई। और बट इफ़ यू न्यू द पावर ऑफ प्रेयर, देन यू वुड बी praying more than right now you are praying for। और कहीं ना कहीं जब हम जो है, अगर हमें ये पता पड़ गया है अब कि प्रार्थना करने से ये सच में ये चीज़ें बदलती हैं और प्रार्थनाओं में वो सामर्थ्य है कि हर वो कार्य हो सकता है, तो हम जितनी प्रार्थना आज करते हैं, आज उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हम प्रार्थनाएं करने लग जाएंगे। और मत्ती 6 उसकी 6 में जब प्रार्थना की बात आई, तो मुझे फिर एक वचन याद आया। मत्ती 6 उसकी 6ठी आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये इस वचन में जो है यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो भी कार्य करो, जो प्रार्थनाएं करो, वो गुप्त में करो। और मैंने इसको रिलेट करके फिर परमेश्वर ने जो प्रकाश मेरे जीवन में डाला, फिर मैंने उसको जो है मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने फिर वहाँ से उसको रिलेट करके इस वचन से कि आज जो कोई भी अगर हम काम करते हैं गुप्त में, चाहे वो कुछ भी गलत काम हो, कोई भी ऐसा काम हो जो हम सोचते हैं कि हम अपने घरों के दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके अगर वो कार्यों को कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे कि कुछ लोग जो है वो सिगरेट पीते हैं, वो अपने कमरों को, वो अपने घरों में ही सिगरेट पीते हैं, वो फिर बाहर निकलते हैं तो वो उनको लगता है कि दुनिया को पता नहीं है कि वो सिगरेट पीते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग अपने दरवाज़ों को जो है बंद करके, खिड़कियों पे पर्दे लगा के फिर वो शराब पीते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं ये गुप्त में कर रहा हूँ और ये किसी को नहीं पता पड़ेगा। और किसी की अगर हम बुराई करते हैं, या एक एग्जांपल और मैंने देखा कि अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो वो सोचता है कि कमरा बंद करके मैं वहाँ जो है जुआ खेल रहा हूँ, किसी को संसार में नहीं पता पड़ेगा।
लेकिन मेरे अजीज़ों, जब कहीं ऐसा होता है तो और पुलिस की रेड पड़ती है तो फिर उसे बड़े इज्जत से जो है वहाँ से लेके जाया जाता है और पूरी दुनिया को पता पड़ जाता है कि वो व्यक्ति जुआ खेलता है। उसी तरीके से अगर हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो वो कुछ समय बाद वो दिखने लगती है हमारे विचारों के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा, कि हम किसी की बुरा करते हैं। और मान लीजिए कि अगर एक बंद कमरे में कोई बैठ के शराब पी रहा है और वो सोच रहा है कि किसी को नहीं पता, कोई नहीं देख रहा मुझे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए और वो जब वो बाहर निकलता है तो लोग जो उसके आसपास होते हैं वो समझ जाते हैं उस स्मेल से कि ये शराब पिए हुए है या सिगरेट पिए हुए है। तो बहुत इजीली वो हमारी जो छुपे हुए कार्य जो हम सोच रहे हैं कि गुप्त में हम कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन इस जग के आगे वो उजागर हो जाते हैं मेरे अजीजों। तो उसी तरीके से ये प्रार्थनाएं भी हैं मेरे अजीजों, कि अगर हम गुप्त में इन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं तो हम सच में इसके वो फल, वो 10 गुना फल हम देखने पाते हैं। आज अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो वो संसार से नहीं छुपा, तो ये तो परमेश्वर के वो कार्य हैं जो परमेश्वर ने हमें बताए हैं, जो सिखाए हैं कि ये प्रार्थनाएं करो। तो ये जग जाहिर कैसे नहीं होगी मेरे, तो ये कैसे जग जाहिर नहीं होगी मेरे अजीजों कि हम जो है प्रार्थनाओं को अगर करें तो उसके फल, उसके उत्तर हमें ना दिखें। और मैं अब जब जो भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन चीज़ों का उत्तर देता है, मैं सच में उसका शुक्रगुजार हूँ। और ठीक उसी तरह जब आप गुप्त में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये संसार को, इस कलीसिया को पता पड़ जाता है कि सच में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहे हैं, आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं मेरे अजीजों। और एक वचन मुझे और मिला है, दूसरा राजाओं 4 उसकी 1 से लेकर 7वीं आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ एलीशा नबी और एक विधवा का जो है वाक्य है। यहाँ पे भविष्यद्वक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा, अब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और आज जो प्रकाशन मुझे इस वचन को पढ़ने पर जो परमेश्वर ने दिया, आज जो मुझे मिला, और पहले हम इसके जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो वो तेल का जो वर्णन है मेरे अजीजों, कि वो तेल का जो था वो जैतूनों को जो है वो पीस कर वो निकाला जाता था और वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था वो तेल, और मूल्यवान होता था वो। और इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। वो औषधि के रूप में वो सिर पर लगाया जाता था। वो
जो है विशेष अभिषेक संस्कारों को जो करने के लिए, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए वो यूज़ होता था। और कहीं ना कहीं परमेश्वर पे चढ़ाई जाने वाली विशेष भेंटों में वो एक पार्ट हुआ करता था, वो ऑयल। और आज जो है उसी तरीके से अगर हम इसको रिलेट करते हैं कि आज जैसे उस ज़माने में वो खाना बनाने के काम आता था, वो औषधि के काम आता था, वो अभिषेक करने के काम आता था, और दीपक जलाने के काम आता था। उस समय में कैंडल्स नहीं हुआ करती थी, उस समय वो छोटे छोटे दीपक हुआ करते थे कि लोग वही जलाया करते थे और उससे प्रकाश पाते थे। तो उसी तरीके से ये प्रार्थनाएं करती हैं मेरे अजीजों। आज अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं तो अपने अगर हम किसी शादी विवाह में जाते हैं या किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं तो खाने की प्रेयर करते हैं हम उस। और अगर किसी कोई बीमार है तो उसके लिए ये प्रेयर जो है ये औषधि का काम करती है। और किसी को अगर हमें जो है अभिषेक करना है तो हमारे पासवान वो उन्हें ब्लेस करते हैं। और अगर जो है हम और जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन प्रार्थनाओं से हम करने पाते हैं। आज इस दृष्टांत को जब हमने पढ़ा, यहाँ पे इस बात को जब पढ़ा कि जो एलीशा नबी थे उन्होंने ये कहा कि तू जा और बर्तनों को जो है, जो तेरे पास एक बर्तन है वो बाकी तू अपने आस पड़ोस से उन बर्तनों को इकट्ठा कर ले, तो और उसके बाद उंडेलते जाना। लेकिन ये मेरे अजीज़ों, ये उंडेलते जाना, ये ऑयल को जो है अक्सर करके हम जो है अनॉइंटिंग से रिलेट कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो आज मेरे मन में जो बात डाली वो मैं आपसे आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और परमेश्वर आप तक वो बातें मेरे द्वारा पहुंचाना चाहता है कि जो है पहला जो मैंने इसमें जो दिस मिरेकल हैज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो उसका जो चमत्कार का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है मेरे अजीज़ों, वो अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। वो जब तक खाली बर्तन थे तब तक तेल बहता रहा मेरे अजीज़ों। ये पहला पॉइंट है कि जब तक बर्तन खाली थे वो तेल जो है वो भरता चला गया उन बर्तनों में। और फिर जो है वचन ये भी बताता है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई और अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आई। तो जो है वो एलीशा जो नबी थे उन्होंने जो है वो परमेश्वर के दास थे, वो परमेश्वर के प्रिय थे, वो परमेश्वर की निकटता में थे और वो एक प्रॉफिट थे। और वो जो है उन्होंने जब उस स्त्री को ऑर्डर दिया तो उसने तुरंत समझ लिया कि ये परमेश्वर की ओर से ये इन्होंने मुझे ये आज्ञा दी है और मैं जाके इस कार्य को करूं, क्योंकि परमेश्वर से वो प्रार्थनाओं में बात करते थे और परमेश्वर से वो जुड़े रहते थे। तो आज उसी तरीके से जब हम प्रार्थनाएं करते हैं अपने जीवनों में तो हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और ये अनॉइंटिंग्स हमारे जीवन में आती हैं कि जिसके द्वारा हम लोगों को ब्लेस करने पाते हैं। और जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विधवा ने केवल एक छोटे बर्तन में तेल होने के बावजूद एलीशा की बात मानकर अपने पड़ोसी से वो बर्तन उधार लिए। तो मेरे अजीजों, आज जो ये बात है कि आज जैसे उस विधवा स्त्री ने अपने पड़ोसियों से वो बर्तन उधार लिए, आज हम उसी तरीके से अगर अपने जीवनों में अगर जो हमारे आसपास, हमारी कॉलोनीज़ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आस पड़ोस में अगर कोई भी परेशान है तो आज उन परेशानियों को इकट्ठा करके एक लिस्ट बनाइए, उनके लिए प्रार्थनाएं करिए। तो सच में वो अभिषिक्त तेल, वो अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग वो उनके जीवनों में वो भरती चली जाएंगी। वो लोग चंगे होते चले जाएंगे, उनके जीवन बदलने पाएंगे और वो जो है वो दूसरों के जीवन बचाने पाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए और इस सुंदर वचनों के लिए। और आइए हम सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं।
धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आज आपने हमारे बीच रखे पिता परमेश्वर, इसके द्वारा हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा हम लोगों को जो है चंगाई देने वाले हो सकें आपके नाम में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। जिनके कानों में ये वचन जाता है, जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में देखते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो इस प्रार्थना की सामर्थ्य को समझने पाएं पिता परमेश्वर की प्रार्थना है जीवन की परिस्थितियों को कैसे बदल सकता है, और वो सामर्थ्य आपके द्वारा मिलती है पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में। हम वो मांगते हैं आपसे, हमारे जीवनों को सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम किसी के लिए भी प्रार्थनाएं करें तो पिता परमेश्वर वो पूर्ण होने पाए। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जो बीमार अस्पतालों में हैं, जो अपने घरों में हैं, जो अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही होने वाले हो सकें। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए जिसके एग्ज़ाम्स हैं, जो ट्रेनिंग्स में हैं, जो अपनी नई जॉब्स में है पिता परमेश्वर, उनको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। होने दीजिए कि वो आप में होकर चलें और अपने जीवनों में वो आगे बढ़ने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस पूरी संगति के लिए जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम सबों को आशीषित करिए। उनके घरों से हर बीमारी, हर कर्जे, हर बुरी आदत को पिता परमेश्वर उनके घरों से निकालिए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर उन चीज़ों को हम डांटते हैं, उन बीमारियों को डांटते हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों से वो आपके सामर्थी नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ भाई तन्मय मैसी के लिए, भाई अजीत बेदी के लिए, रोहित मैसी के बेटे के लिए, और जितने लोग जो हमारी कलीसिया में जो किसी न किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आज रात चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। इसी क्षण चंगाई दीजिए, आपके नाम से विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमें प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है आपके ओर से पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ। जब सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें। ये सारी विनतियों को आपके चरणों में रखते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जिंदों की ज़मीन पे आपने हमें जिंदा रखा पिता परमेश्वर, और आपके नाम को हम महिमा देने वाले हो सके। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह। जय मसीह की सभी को। भाई रोहित मैसी हैं और मेरी जो मदर इन लॉ जुड़ी हैं, और मेरे भाई हैं अलीगढ़ से आशीष जॉनसन। प्रभु आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे, और जितने लोगों के नाम मैं नहीं ले पाया हूँ परमेश्वर आपके भी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। परमेश्वर आपके घरों में भी जो है वो सारी आशीषें जो है अपनी भर दे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।